आज हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो लेडीज को बहुत ही फ्रीक्वेंटली अफेक्ट करती है, जो कि है ओवेरियन सिस्ट। जिन लेडीज को पीरियड्स टाइम पे नहीं होते हो, या फिर पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता हो, या फिर अपने लोअर एब्डोमेन में उनको कुछ भारीपन या सूजन जैसा लगता हो, या फिर उनको संबंध बनाते समय भी पेन होता हो, तो उनको ये ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ओवेरियन सिस्ट एक छोटी सी पानी की गांठ या बबल जैसा होता है जो ओवरी के अंदर या उसके सरफेस पे बन जाता है। जब भी लेडीज का एक मंथली साइकिल शुरू होता है, तब उनकी बॉडी में ओवरी के अंदर एक एग डेवलप होना शुरू होता है, और ओव्यूलेशन के टाइम पे जब ये एग बन के तैयार हो जाता है तो एक छोटी सी फंक्शनल सिस्ट बन जाती है, और पीरियड खत्म होने के साथ साथ ये सिस्ट भी खुद ब खुद ही खत्म हो जाती है। कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये फंक्शनल सिस्ट खुद से कम नहीं होती, बल्कि इसमें फ्लूइड भरता चला जाता है और ये बड़ा रूप या आकार ले लेती है, तब इसको ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। ओवेरियन सिस्ट के बनने के कई सारे कारण होते हैं। नंबर 1 होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, नंबर 2 होता है PCOS, नंबर 3 एंडोमेट्रियोसिस, नंबर 4 प्रेगनेंसी के दौरान भी ये बन सकती है, और नंबर 5 पेल्विक इन्फेक्शन। पर ज्यादातर केसेस में ओवेरियन सिस्ट बनने का कारण पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता। अगर ओवेरियन सिस्ट साइज में बहुत छोटी है या फिर ये कोई सिम्टम्स नहीं दे रही, तो इसके ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अल्ट्रासाउंड द्वारा इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग ही करनी पड़ती है। अगर सिस्ट बहुत बड़ी हो गई हो, या फिर इसमें पेन हो रहा हो, या फिर कोई और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा हो, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही इसका परमानेंट सॉल्यूशन। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में सबसे पहले पेट के रास्ते से एक कैमरा डाल के सिस्ट को लोकेट किया जाता है। सिस्ट को लोकेट करने के बाद उसमें पंक्चर करके उसका सारा फ्लूइड बाहर खींच दिया जाता है और सिस्ट को पिचका दिया जाता है। इसके बाद सिस्ट वॉल को भी रिमूव किया जाता है, और कभी कभी सिस्ट वॉल को बायोप्सी के लिए भी भेजने की जरूरत पड़ती है। अगर हमें सिस्ट में कोई कैंसर जैसे लक्षण भी दिख रहे हो, तो कभी कभी पूरी ओवरी निकालने की भी जरूरत पड़ सकती है। हर सर्जरी की तरह ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन होना, ब्लीडिंग होना, या फिर किसी ऑर्गन को इंजरी हो। बट अगर आप ये सर्जरी किसी एक्सपीरियंस सर्जन से करवा रहे हैं, तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी नहीं। हाँ, मेरा नाम कांता है और मैं मदनगीर से आई हूँ। मुझे ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम थी। मेरे को काफी 3 महीने से काफी ब्लीडिंग हो रही थी। उससे पहले ये होता था कि मेरे को 1 महीने में 2 बार पीरियड्स होते थे। फिर ये कभी भी किसी भी टाइम कहीं पर भी मेरे को पीरियड्स आने लगते थे, तो काफी टाइम से फेस कर रही थी। पेन रहता था मेरे को। फर्स्ट जब मैं हॉस्पिटल में एंट्री की, मैंने डॉक्टर साहब से मिलना हुआ मेरा, डॉक्टर अनिरुद्ध विशिष्ट। वो काफी अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। उन्होंने एक एक चीज मेरे डाउट्स क्लियर किए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ऑपरेशन होना है, और बाद में जो भी दिक्कतें होती है वो भी सारी चीजें बता दी उन्होंने मुझे कि कुछ भी नहीं होगा, आप नॉर्मल रहिए। जो उन्होंने मेरे को बोला वो क्लियर भी हुआ, अच्छे से ऑपरेशन हुआ। मेरे को पता भी नहीं चला कैसे ऑपरेशन हो गया, और मैं काफी बेटर फील कर रही हूँ। कि जो मेरे अड़ोस पड़ोसी हैं, उनको अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगी सुंदरलाल हॉस्पिटल जाए, क्योंकि यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और रेट की बात की जाए तो बहुत कम है, बहुत कम। आपको काफी बेटर फील होगा। ये नहीं होगा कि आप लुट रहे हैं, आप अच्छी जगह जाओगे जहाँ पर अच्छी सर्विस मिलेगी। मैं सबको यही रिकमेंड करूंगी, और मैं करने वाली हूँ। ऑब्वियसली मेरे अड़ोस पड़ोस में काफी लोग हैं जो काफी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। मैं उनको बताऊंगी सुंदरलाल हॉस्पिटल जाएं, और बहुत अच्छा है। अगर आपको पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या ओवेरियन सिस्ट जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पे फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या फिर मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। मैं आपको इसका बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन बताऊंगा।